मेरा तो मन कर रहा है कि लाठी मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दूं, ताकि फिर ये जिंदगी में तुम्हें कभी ना देख सके। वो कह रहा था कि अगर तुम चिल्लाओगी या सबको बताओगी तो मैं सबको बता दूंगा कि नरगिस रोज रात के अंधेरे में मुझे बुलाती है अपना मुंह काला करने के लिए। अल्लाह उसको सजा देगा, वो सब कुछ देख रहा है। ऐसे बेशरम आदमी के साथ बेशरम बनना पड़ेगा। तुम अहमद भाई और बड़ी अम्मी से बात करो, उन्हें सब कुछ बता दो। और वो कह रहा था कि अगर तुमने किसी को बताया तो सारा इल्जाम तुम पे डाल दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। न जाने हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या। तुम कहो तो गुलफाम को बुलाकर हम उससे बात करें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेगा। नरगिस, ना तुम हमें बड़ी अम्मी से बात करने देती हो और ना ही अहमद भाई से बात करने देती हो। वो इन्हीं सब बातों का फायदा उठा रहा है। वो अच्छे से जानता है कि तुम अपनी इज्जत के खातिर किसी से कुछ नहीं कहोगी, और उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेम साहब, आदाब। अरे फत्तो, और बता क्या खबर लाई है? मेम साहब, मैं बहुत बड़ी खबर लाई हूँ। तू बता, जल्दी बता, देर क्यों लगा रही है? हमने कल आधी रात को नरगिस बीवी जी के कमरे से गुलफाम को निकलते हुए देखा था। तौबा तौबा, नरगिस बीवी जी ऐसी आवारा औरत लगती तो नहीं है। रात के अंधेरे में मुंह काला कर रही थी। उनसे तो अच्छा हम गरीब लोग हैं, 4 घरों में काम करके अपना पेट पालते हैं। कम से कम किसी के साथ मुंह काला तो नहीं करते। मेम साहब, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अपने शौहर के रहते किसी और के साथ नाजायज रिश्ता बनाती हैं। अरे हम तो तुझसे पहले ही कहते थे, ना जाने रोजाना क्या क्या गुल खिलाती होगी नरगिस। तूने तो आज देख लिया। मेम साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर नरगिस बीवी जी इसके चक्कर में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे हम तो पहले से ही जानते थे, नरगिस आवारा है, जवान है, खूबसूरत है और उसकी तन्हाइयां भी जवान है। मेम साहब, मुझे तो घबराहट हो रही है। इस घर के अंदर गुनाह हो रहा है। अगर नरगिस गुनाह कर रही है तो उसकी सजा भी मिलेगी उसको। गुलफाम कितना शरीफ सीधा साधा लड़का है। अरे अम्मी ने तो उसे अपना बेटा तक बना लिया। नरगिस ने उस तक को नहीं छोड़ा, उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। और ये सब बादशाह बेगम को नहीं दिखाई देता। बादशाह बेगम तो बड़ा हमसे कहती थी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत इज्जतदार है, हमारे खानदान में ये नहीं होता, वो नहीं होता। और अहमद भाई सब पे बड़ा उंगलियां उठाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका खानदान बड़ा दूध का धुला हो। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे अब्बू के मेहमान हो। सारा घर उस लड़के का दीवाना हो गया, सब उसकी तारीफें करने लगे। उस लड़के के साथ नरगिस क्या क्या कर रही है ये नहीं दिखाई देता उन्हें। कहां गया अहमद भाई का गुरूर? उनकी बहन ने चकनाचूर कर दिया। अपनी आवारा बहन की हिमायत कैसे करेंगे अहमद भाई? नरगिस बीवी जी ने इतने खतरनाक इंसान के साथ रिश्ते बना लिए हैं कि वो तो उनको अकेला देखकर उनका कत्ल भी कर सकता है। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पुलिस थाना होगा तो पुलिस हमसे भी पूछताछ करेगी। सभी लोग कहेंगे कि ऐसे आवारा घर में काम करती थी, ये भी आवारा और चालू होगी। सड़क पर मनचले मेरा हाथ पकड़ लिया करेंगे और न जाने क्या क्या बातें किया करेंगे। मेम साहब, हम इस घर की नौकरी ही छोड़ देते हैं। आप कहती हैं कि अपनी आंख और कान खोल कर रखो, और नसीमा बाजी कहती है कि अपनी आंख कान बंद रखो। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ देगी? हमारा राज जानने के बाद तूने अगर भागने की कोशिश की ना, तो हम 2 काम करेंगे तेरे साथ।
या तो चोरी का इल्जाम लगा के तुझे जेल भिजवा देंगे, या फिर अगवा करवा के तुझे गोमती नदी में फेंकवा देंगे। या अल्लाह, आगे कुआं पीछे खाई, दुहाई है दुहाई। अल्लाह मियाँ, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अपने हालात तो हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हम किस मुसीबत में हैं। क्या बकबक कर रही है? तूने हमसे वादा किया था कि तू घर की एक एक खबर लाके हमें देगी। हमारे पीठ पीछे अहमद भाई क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, और अम्मी की क्या राय है हमारे लिए, नरगिस नसीमा क्या क्या कहती है हमारे बारे में, उन सब पर नजर रखेगी। मेम साहब, हम पर रहम कीजिए, हम बहुत गरीब हैं। जब तू हमें खबर लाके देती है, उसका इनाम देते हैं हम तुझे। कोई फ्री में खबर लाके नहीं देती हमें। ये ले। अहमद बेटा, तुम्हारी कलकत्ता की रवानगी कब की है? अम्मी, आज रात की ही रवानगी है। अच्छा, वो मिश्राइन जी ने सुल्ताना और बच्चों के लिए आम का अचार, मुरब्बा और सत्तू रखे हैं। वो याद से साथ ले जाना। जी अम्मी, मैं जरूर लेता जाऊंगा। आबिद, मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ते जा रहा हूं। इस घर का ख्याल रखना, खासकर अम्मी का और नरगिस का। आप तो ऐसे कह रहे हैं अहमद भाई, जैसे हम तो अम्मी का ख्याल ही नहीं रखते हैं, जैसे आबिद इस घर के बेटे ही ना हो। बस आप ही इस घर के मालिक, हम तो कुछ है ही नहीं। शाकरा, फिर तुम क्या कह रही हो? अहमद ने ऐसा भी कह दिया कि तुम नाराज हो रही हो। हमने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। तुम हम लोगों पे ये गलत इल्जाम लगा रही हो। अम्मी, शाकरा बिल्कुल सही कह रही है। जब से हम शादी करके वापस आए हैं, आप लोग का रवैया हमारी तरफ बदल गया है। आबिद, तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि हम लोग बदल गए हैं? तुम्हें ये बातें बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तुम जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितने बदल गए हो। हम और अम्मी जब भी बात करते हैं, हमेशा तुम्हारे बारे में बात होती है। नरगिस, आदाब, जीती रहो। नरगिस, ये बताओ, गुलफाम ने फिर तुम्हारे साथ कोई नई हरकत तो नहीं की? मैं सोच रही थी कहीं आधी रात को फिर तो तुम्हारे कमरे में नहीं आ गया। नहीं, ना तो वो हमारे कमरे में आया और ना ही कोई उसने नई हरकत की। मगर फिर भी तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अपने कमरे के दरवाजा और खिड़की अच्छे से बंद कर लिया करो। अब हम खिड़की दरवाजे बंद करके ही सोया करते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं वो आना भी चाह रहा होगा तो नहीं आ पाया होगा। नसीमा बाजी, आप आ जाती हैं तो हम आपसे बात कर लेते हैं, नहीं तो इस बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते। क्या कहें, किससे कहें? गुलफाम हमें बहुत सता रहा है। हमें तो लगता है वो किसी शरीफ घर का नहीं है, तभी तो पराई बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है। हमारी नरगिसी मिली थी उसे छेड़ने के लिए। हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर हमें मिल जाए तो हम उसे कच्चा ही चबा जाए, नमक मिर्ची डाल के। तुम्हारी फिक्र करते हैं हम लोग। अहमद भाई, हम घर का, अम्मी का, सबका इतना ख्याल रखते हैं और आप हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हम घर का ख्याल नहीं रखते। आबिद,
अपने बड़े भाई से बात करने का ये तरीका अच्छा नहीं है। दरअसल तुम्हारे दिल में ये बात बैठ गई है कि हम लोग तुम्हें मोहब्बत नहीं करते। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तुम्हें मालूम है कि इस घर में हर आदमी तुम्हें बहुत मोहब्बत करता है। मेरे भाई, इस तरह की बातें आते कैसे हैं तुम्हारे दिमाग में? सच ही तो कह रहे हैं। अब आप लोग आबिद के साथ ऐसा सुलूक ही करते हैं? शाकरा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती कि हम आबिद की फिक्र नहीं करते हैं? आबिद मेरा भाई है, उसे अगर कुछ भी तकलीफ होगी तो सबसे पहले तकलीफ हमें होगी। आबिद बेटा, हमने हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की। डिप्टी साहब लाख मना करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करते आए हैं, फिर चाहे वो जायज हो या नाजायज। और आज भी कर रहे हैं। आबिद बेटा, तुम मानो या ना मानो, तुम घर के छोटे बेटे, तुम्हें लाड प्यार दुलार और बच्चों से ज्यादा मिला है। आज क्या, तुमने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। आबिद बेटा, हम तो हमेशा चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम हमेशा नाराज रहते हो, तो हम क्या करें? आबिद, तुम अब बच्चे नहीं हो, बल्कि एक बच्चे के बाप हो। आइंदा कोई भी बातें करने से पहले जरा सोच लिया करो कि तुम क्या कह रहे हो। हालांकि मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बड़े जरूर हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर बचपना है। बेटा, तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। तुम दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलके रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। बेटा देखो, अगर तुम इसी तरह से झगड़ा करते रहे तो हम कह रहे हैं एक दिन इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। बेटा, सबकी सोच और फिक्र एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर यही सोच मिल जाए तो मुट्ठी की तरह मजबूत हो जाती है। बेटा, तुम दोनों हमारी ताकत हो। अब हम कुछ कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि तुम कौन होती हो बोलने वाली? नहीं नहीं, तुम बोलो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें पूरा हक है। अहमद भाई को जितनी इज्जत इस घर में मिलती है ना, उतनी आबिद को नहीं मिलती। शाकरा, दोनों की इज्जत बराबर है। शायद तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन हमारे लिए तो हमारे दोनों बेटे बराबर हैं। अम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे कम मोहब्बत करती हैं और आबिद को ज्यादा। आप लोग कुछ भी कह लीजिए, हम नहीं मानने वाले। हाँ, बस क्या बताया जाए, अब्बू का नाम लेकर घर में रह रहा है, हर तरह का आराम, फिर भी ऐसी हरकतें करता है। चेहरे से तो बहुत शरीफ बनता फिरता है, सबसे मीठी मीठी बातें करता है, उसूल और नियम की भी बातें करता है, मगर उस पे कभी नहीं चलता। हम अच्छे से जानते हैं, जो अंदर से खराब होते हैं वो ऊपर से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समाज को धोखा देने के लिए। हाँ, आप सही कह रही है।
शराफत का लिबास पहने बैठा है, दीवाना है, पागल है। इतना अच्छा रहना, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, फिर भी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? ऐसे लोग बहुत खराब और खतरनाक होते हैं। ये दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। हम तुम्हें फिर कहते हैं, अहमद भाई और बड़ी अम्मी से बात करो, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हमारी समझ में नहीं आता हम कैसे कहें। अहमद भाई भी इस वक्त नहीं है और शाकरा भाभी तो खुश होकर हम लोगों का तमाशा देखेंगे। क्या किया जाए? तो फिर अहमद भाई का इंतजार किया जाए। अहमद भाई आएंगे और इसे जलील करके इस घर से निकाल देंगे। फिर कहाँ जाएगा? पूरे लखनऊ में घूमता फिरेगा। हम तो कहते हैं इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस थाने के चक्कर काटेगा तो सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। वकील बनने से पहले ही मुजरिम बन जाएगा। अहमद भाई जब कलकत्ता से आएंगे तो हम उनसे सारी शिकायत कर देंगे। जरूर, हम भी अहमद भाई को बताएंगे। ना जाने वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर अहमद भाई को ये बातें पता चल जाएंगी तो उसका क्या होगा। तुमने अच्छा किया कि फैजल को उसके साथ भेजना बंद कर दिया। हमारे पीछे पड़ गया। फैजल को हमारे साथ भेजो, फैजल को हमारे साथ भेजो। हमने कह दिया, खबरदार जो फैजल का नाम लिया तो। नरगिस, तुम आबिद भाई से भी बात कर सकती हो। वो तुम्हारे भाई हैं और वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तुम कहो तो हम आबिद भाई को बुलाकर उनसे बात कर लें? नहीं, हम आबिद भाई से बात नहीं करेंगे, हम अहमद भाई से बात करेंगे। देखो अब आगे वो क्या करता है। गुलफाम कोई नई हरकत ना करे। कब से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये गुलफाम अब तक नहीं आया। हम इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देखिए, आप जानती हैं मैं आपके कमरे में छुपे छुपाते आता हूँ। ये फत्तो आपके कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जैसे ही वो हटी मैं फौरन आ गया। ठीक है, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी हो। कल रात तुम नरगिस के कमरे में चले गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? जितना तुमसे कहा जाए उतना ही करो। नरगिस को अपने जाल में फंसाओ। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, अगर नरगिस ने अहमद भाई या बादशाह बेगम से शिकायत कर दी तुम्हारी, तो तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अहमद भाई तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। जरा दिल को समझाओ अपने और दिमाग से काम लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो काम करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। पानी में वही डूबता है जिसे तैरना सबसे अच्छे से आता है। मैं आपकी सब बात मानता हूँ और आगे भी मानता रहूंगा। अब जैसे जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मगर हमने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम नरगिस के कमरे में जाओ, तो तुम गए क्यों? मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने गया था बस। अच्छा, हुआ इजहार? जी हाँ, हुआ इजहार, और उसने कबूल नहीं किया। उसने उल्टा मुझे धक्का देके कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं नरगिस का हाथ इतने जोर से पकड़ा था कि उसको अभी भी दर्द हो रहा होगा और अभी भी मुझे याद कर रही होगी। ठीक है, ठीक है। मैं नरगिस को साफ समझा दिया है कि अगर उसने बेगम बादशाह या अहमद भाई से ये बात कही तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो साफ मुकर जाऊंगा, मगर बदनामी तो तुम्हारी होगी। हम तो अहमद भाई से कह देंगे कि तुम रोज मुझे अपने कमरे में रात को खुद बुलाती हो। ये सुन के बादशाह बेगम और अहमद भाई तुमसे कितना नाराज होंगे जरा सोचो। मेरा क्या, मैं तो बदनाम आदमी हूं ही, लेकिन तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। अब तुम्हें आवारा कहेंगे। ये सुन के नरगिस डर गई, मेरी खुशामद करने लगी, मुझे समझाने लगी, कहने लगी कि तुम यहां से चले जाओ।
मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे और छेड़ता गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मगर एक बात बताइए, ये आपको कैसे पता चला कि मैं नरगिस के कमरे में गया था? हमारा नाम प्रिंसेस शाकरा है। हम रहते अपने कमरे में, लेकिन नजर सब पर रखते हैं, और खास तौर पर तुम पे। तुम कहां जाते हो, क्या करते हो, किससे किससे बात करते हो, सबकी खबर है हमारे पास। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि हम तुम्हारी जासूसी करवाते हैं। हाँ, मैं यही सोचा था। जो तुम सोचते हो उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है, तो हमसे होशियारी करने के बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। मेम साहब, मैंने बहुत लोगों के लिए काम किया है, मगर आप जैसी होशियार और चालाक औरत मैं जिंदगी में पहली बार देखी है, जो हर चीज पे नजर रखती है। ठीक है, ठीक है, अभी तुमने हमें पहचाना ही कहाँ है। अब फिर आ गए हमारे कमरे में, वो भी बगैर हमारी इजाजत के। चलिए निकले यहाँ से। मैं तो इज़हार मोहब्बत कर चुका हूँ, तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। आप हमसे एक बार पूछे या 1000 बार, हमारा एक ही जवाब है, नहीं। हम शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। आपको हमसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? प्यार करने वालों को कभी शर्म नहीं आती। और एक बात सुन लो, मेरा प्यार अंधा है, उसे सिवाय तुम्हारे और कुछ नजर नहीं आता है। तुम एक बच्चे की माँ हो या 10 बच्चों की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ और हासिल कर भी लेता हूँ। हम तुमसे हाँ सुनना चाहते हैं।